तो 12वीं के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अब आगे क्या। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूजन होना तो बनता है। पर देखिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये तो जिंदगी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। तो आज चलिए हम उन करियर को डिकोड करते हैं जो सबसे तगड़ा रिटर्न देते हैं और समझते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए सबसे स्मार्ट दाव कैसे लगाया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसा करियर कैसे चुने जो हमारे टाइम और एफर्ट का बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, है ना। अक्सर सुनने में आता है कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चलिए आज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। करियर को एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। कौन सा रास्ता है जो फाइनेंशियली और पर्सनली दोनों तरह से सबसे ज्यादा फायदा देगा। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए कि करियर एक शानदार बगीचा है। अब इस बगीचे में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना जो सबसे कीमती फल देते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा होने में, फल देने लायक बनने में सालों लग जाते हैं। उन्हें चाहिए ढेर सारा सब्र, बहुत सारी देखभाल। पर जब फल मिलता है ना, तो वो होता है लाजवाब। बस यही नजरिया, यही सोच हमें आज के टॉप 10 करियर को समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस बगीचे के सबसे मजबूत पेड़ों की, मतलब द माइटी ओक्स। ये वो करियर है जिनमें सब्र और मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन यकीन मानिए इनकी फसल भी उतनी ही शानदार होती है। 3.5 करोड़ रुपए सालाना। जी हाँ, ये एक टॉप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की पीक सैलरी हो सकती है। ये वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो सर्जरी के वक्त एनेस्थीसिया देते हैं और पेशेंट को सेफ रखते हैं। ये जो फिगर है ना, ये अपने आप में बताता है कि सालों की मेहनत और लगन का फल कितना कितना मीठा हो सकता है। अब देखिए, यहां इन दो रास्तों में एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है कॉर्पोरेट लॉयर जो करीब 5 साल की पढ़ाई के बाद ही अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकता है, और दूसरी तरफ है एक स्पेशलिस्ट सर्जन। उन्हें अपनी पीक अर्निंग्स तक पहुंचने के लिए 8 से 11 साल की, सोचिए, 8 से 11 साल की हार्डकोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और यही जो एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट होता है ना, वही उनकी सैलरी में इतना बड़ा फर्क ले आता है। तो सवाल यह है कि इन्हें इतना पैसा मिलता क्यों है। देखिए, इसके 2 मेन कारण हैं। एक है कमी और दूसरी है जिम्मेदारी। हमारे देश में सच में अच्छे क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट की भारी कमी है, और साथ ही इन पर जिम्मेदारी भी तो कितनी बड़ी होती है। सोचिए, ऑपरेशन टेबल पर किसी की जिंदगी दांव पर लगी है, या फिर किसी करोड़ों की कंपनी का फ्यूचर। बस यही जो हाई डिमांड और हाई रिस्क का कॉम्बिनेशन है ना, वही इनकी सैलरी को आसमान तक ले जाता है। तो ठीक है, अगर डॉक्टर और लॉयर हमारे बगीचे के वो मजबूत पुराने पेड़ हैं, तो अब बात करते हैं उन पेड़ों की जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेक सेक्टर की। ये आज की इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो सबसे सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। 75 लाख रुपए सालाना, और इससे भी ज्यादा। हाँ, LPA मतलब लैक्स पर एनम। ये पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसी फील्ड्स में सीनियर रोल्स का। सच कहें तो यही वो करियर हैं जो आज हमारी डिजिटल दुनिया की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं। और इतनी कमाई क्यों? इसकी वजह है डिमांड। AI और डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की मांग हर साल 25% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। और जब ग्रोथ इतनी तेज हो, तो इसका सीधा मतलब है बेहतर सैलरी और लंबे समय के लिए सॉलिड जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, इसी में 2 और फ्यूचर प्रूफ रास्ते देखते हैं। एक तरफ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा इंसानी समझ और एम्पैथी पर चलता है, मतलब ऐसी स्किल्स जिन्हें AI इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी, जिसे गवर्नमेंट के नेट जीरो टारगेट्स का पूरा सपोर्ट है। मतलब दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए एकदम सेफ बेट हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने बगीचे की कुछ स्पेशल हाई वैल्यू फसलों पर। ये वो करियर हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए कुछ खास कंडीशंस और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन इनका रिटर्न भी उतना ही यूनिक और जबरदस्त होता है। 1.8 करोड़ रुपए सालाना। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये टैक्स फ्री भी हो सकता है। ये है मर्चेंट नेवी में एक कैप्टन की कमाई। क्योंकि वो साल का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल वाटर्स में बिताते हैं, तो उनकी इनकम पर अक्सर टैक्स में छूट मिल जाती है। मतलब एक ऐसा करियर जो दुनिया भी घुमाए और साथ में फाइनेंशियली कमाल का रिटर्न भी दे। अब देखिए, एविएशन हो या मर्चेंट नेवी, दोनों में ही शुरू में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। जैसे एक कमर्शियल पायलट बनने में 1 करोड़ तक का खर्च आ सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पैसा सिर्फ 1 से 3 साल में ही रिकवर हो सकता है। वहीं मर्चेंट नेवी में शुरुआती खर्चा थोड़ा कम है और रिकवरी और भी तेज है। तो ये हाई कैपिटल हाई रिटर्न करियर के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, IPM या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट, ये क्या चीज है? इसे ना IIMs में सीधी एंट्री के लिए एक तरह का गोल्डन टिकट ही समझिए। ये एक यूनिक 5 साल का प्रोग्राम है जो 12वीं के ठीक बाद बिना कैट एग्जाम दिए देश के टॉप IIMs में एडमिशन का दरवाजा खोल देता है। और आखिर में बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया के 2 हाई स्टेक रास्तों की। एक तरफ है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के मर्जर और एक्विजिशन को हैंडल करते हैं और 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ है एक्चुअरीज। इन्हें फाइनेंशियल वर्ल्ड का मैथ्स मैजिशियन कह सकते हैं, जो कंपनियों के लिए, खासतौर पर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। इनकी सैलरी सीधी सीधी इनके मुश्किल एग्जाम्स पास करने पर डिपेंड करती है और 1 करोड़ को पार कर सकती है। तो हमने कई तरह के करियर देखे, कुछ ऐसे जिनमें बहुत सब्र चाहिए, कुछ जो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और कुछ जो बिल्कुल ही अलग हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कोई अपने भविष्य के इस बगीचे को तैयार कैसे करे।
देखिए, आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि किसी का अपना गार्डनर प्रोफाइल क्या है। क्या कोई पेशेंट कल्टीवेटर है जो मेडिसिन जैसे फील्ड में सालों तक मेहनत करने को तैयार है, या फिर कोई टेक पायनियर है जो एआई की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है कोई ग्लोबल नेविगेटर हो या एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट। सही रास्ता चुनना असल में खुद को पहचानने से ही शुरू होता है। तो भविष्य एक खुले मैदान की तरह है। अब फैसला बस इतना करना है कि इसमें कौन सा बीज बोया जाएगा।